नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग का अपने YouTube चैनल मिस्टर मेडिको अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आज आप लोग को मैं माइक्रो बॉडी जो एक सेल चैप्टर का टॉपिक है, माइक्रो बॉडी जो बायोलॉजी में आता है, जो सेल चैप्टर का टॉपिक है माइक्रो बॉडी, इसको बताने वाला हूं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे क्लास 11th, क्लास 9th और नीट, AIPVT, ICAR, UP कैटेट, BHU BSc नर्सिंग कि जो मेडिकल तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। चलिए, माइक्रो बॉडी जो होता है यह एक सेल में पाया जाने वाला ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो सिंगल लेयर से क्या होता है, सराउंड होता है, केवल एक लेयर से सराउंड होता है। और इसके खोजकर्ता साहब कौन थे ये फिक्स नहीं बताया गया है। कौन थे, कोई पर्नर बोलता है, कोई टॉलबर्ट बोलता है, कोई कुछ बोलता है, फिक्स नहीं, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो बॉडी जो होता है गाल्गी बॉडीज के टूटने से, जो गाल्गी बॉडीज के छोटा छोटा कण जो होता है, जब वो एक फिक्स काम करने लगे उसी को माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। बहुत छोटे होते हैं। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पैराक्सीसोम, सेकंड होता है ग्लाइऑक्सीसोम, थर्ड क्या होता है स्फीरोसोम। ये 3 तरह होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पैराक्सीसोम की। पैराक्सीसोम जो होता है बेसिकली प्लांट पाया जाता है, प्लांट पाया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन थे, एक टॉलबर्ट थे। कौन खोजकर्ता थे भैया, थे टॉलबर्ट ने इसका खोज किया था। किसका खोज किया था, पैराक्सीसोम का। पैराक्सीसोम मुख्यतः फोटो रिस्पायरेशन मतलब कि प्रकाशिक श्वसन, फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। मतलब जो फोटो रिस्पायरेशन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम तीनों एक साथ मिलते हैं तो फोटो रिस्पायरेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक। सेकंड क्या होता है कि जो पैराक्सीसोम होता है यह लीवर, किडनी, प्रोटोजोआ में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। लीवर, किडनी, प्रोटोजोआ में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो नशेड़ीबाज होते हैं, जो दारू का सेवन करते हैं, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो बियर पीते हैं, तो उनकी लीवर में जब वो अल्कोहल जाता है तो उस अल्कोहल को अविषयुक्त मतलब कि उसकी पॉइजनस नेचर को कम करना, उस अल्कोहल को तोड़ने का काम कौन करता है, तो कोई और कोई नहीं, पैराक्सीसोम करता है। जब तक पैराक्सीसोम अल्कोहल को तोड़ता रहता है तब तक अल्कोहल का दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट इंसान की बॉडी पर नहीं दिखता। जैसे ही पैराक्सीसोम कम होता है किसी कारणवश, तो उस केस में क्या होता है कि पैराक्सीसोम क्या होता है, पैराक्सीसोम कम होने से क्या होता है, अल्कोहल टूटता नहीं है और उनकी बॉडी में क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है, जिससे बाद में क्या होता है, लीवर सिरोसिस उन्हें हो जाता है। तो किसी भी जो ड्रग्स होते हैं, जो H2O2 होता है, जो अल्कोहल होता है, उसको तोड़ने का काम हमारे बॉडी में बेसिकली कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वो कोई और नहीं, पैराक्सीसोम करता है। कौन करता है, पैराक्सीसोम करता है। इसके साथ साथ पैराक्सीसोम और क्या, पैराक्सीसोम में और क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेज और कैटालेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालेज में आयरन +2 पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है, नीट में आ चुका है कि कैटालेज में कौन सा आयन पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा Fe+2 पाया जाता है। और यह कैटालेज ऑक्सीडेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो पैराक्सीसोम के अंदर पाया जाता है। ठीक। और जो जुगनू जो होता है, जो जुगनू चमकता है तो चमकने के कारण क्या होता है, जुगनू के सेल में पैराक्सीसोम पाया जाता है। पैराक्सीसोम के अंदर क्या होता है, ल्यूसीफेरिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जब यह इस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या होता है, हमको चमकता हुआ दिखता है। ठीक। ये रहा पैराक्सीसोम की कहानी हमारी जुबानी। सेकंड क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम की खोजकर्ता कौन थे, बीवर साहब थे। बीवर्स ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आइसोसिट्रिक लाइगेज एंजाइम पाया जाता है, माइलेट सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, कैटालेज एंजाइम पाया जाता है। ये बेसिकली एंजाइम जो होते हैं क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। क्रेब्स साइकिल और कैल्विन साइकिल में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ग्लाइकोसोम से निकला हुआ एंजाइम, ये ग्लाइकोसोम जो होता है फैट मेटाबॉलिज्म में, मतलब जो वसा जो होता है, वसा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने के लिए, फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ग्लाइऑक्सीसोम। जब फैट को कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर चेंज किया जाता है तो उसे ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल ही बोलते हैं, जो ग्लाइऑक्सीसोम के थ्रू होता है। ठीक। नेक्स्ट क्या, स्फीरोसोम। नाम से क्लियर है, स्फीरो तो क्या होता है, गोलाकार। इसका स्ट्रक्चर जो होता है गोला गोला होता है। खोजकर्ता कौन थे, पर्नर साहब थे। इसे क्या बोलते हैं, इसे प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं कि लाइसोसोम की तरह बिहेव करता है। और यह जो
जो ऐसे सीड जिसमें क्या होता है, जैसे फैट बहुत ज्यादा, जैसे क्या हो गया, एरंड हो गया, जो कैस्टर होता है, कैस्टर हो गया, क्या नाम होता है, मस्टर्ड हो गया, जिससे सनफ्लावर हो गया, जिसमें फैट बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसमें स्फीरोसोम ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि नारियल हुआ, कोकोनट हुआ, जिसके एंडोस्पर्म में, सभी के एंडोस्पर्म में क्या होता है, स्फीरोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये एनसीईआरटी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोबॉडीज जो 3 तरह का होता है, पराक्सीसोम, ग्लाइकोसोम, स्फीरोसोम, इसको ठीक से पढ़ लेंगे आप लोग, तो आप लोग का माइक्रोबॉडीज टॉपिक क्या होगा, माइक्रोबॉडीज टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में आराम से इसके ऊपर का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।